दूर के राज्य में मिडास नाम का एक राजा था जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा सोने से प्यार करता था। सोने के लिए उसका प्यार इतना ज्यादा था कि वह चाहता था कि वह जिस चीज को भी छुए वह सोने में बदल जाए। एक दिन राजा मिडास का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। कॉमिडास के राज्य से गुजर रहा था जब उसकी मुलाकात उसके पुराने गुरु और दोस्त सिलिनस से हुई। सिलिनस खो गया था और थका हुआ था, लेकिन राजा मिडास ने उसे पहचान लिया, उसे अपना आतिथ्य प्रदान किया और उसके साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार किया। 10 दिन और रात तक मिडास ने सिलिनस का मनोरंजन किया, कहानियां और हंसी मजाक साझा करते हुए अत्यंत देखभाल और उदारता दिखाए। जब डायोनिसस अपने गुरु को वापस लेने आया तो वह अपने प्यारे दोस्त के प्रति मिडास की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। अपना आभार व्यक्त करने के लिए डायोनिसस ने राजा मिडास की एक इच्छा पूरी करने का वादा किया, जो भी वह दिल से चाहता था। सोने के प्रति अपने प्रेम के लिए दूर दूर तक मशहूर मिडास ने इसे अपनी अपार संपत्ति बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। परिणामों के बारे में ज्यादा सोचे बिना उसने कामना की कि वह जो कुछ भी छुए वह सोने में बदल जाए। डायोनिसस ने हालांकि हिचकिचाते हुए मिडास की इच्छा पूरी की, उसे चेतावनी दी कि उसे जो शक्ति दी गई है उसका ध्यान रखना चाहिए। मिडास को शायद ही पता था कि यह इच्छा जल्द ही उसकी दुनिया को उलट-पुलट कर देगी। पहले तो राजा मिडास बहुत खुश हुआ। उसने जो कुछ भी छुआ वह चमकते हुए सोने में बदल गया, उसकी कुर्सी, उसका गुलाब का बगीचा, यहाँ तक कि उसका खाना भी। महल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और मिडास को लगा कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। हालांकि जल्द ही राजा मिडास को अपनी इच्छा के भयानक परिणामों का एहसास हुआ। जब उसने अपनी प्यारी बेटी को गले लगाया तो वह भी एक बेजान सोने की मूर्ति में बदल गई। राजा का दिल निराशा से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसका सुनहरा स्पर्श आशीर्वाद से ज्यादा अभिशाप था। ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ सोना था, वह न तो खा सकता था, न पी सकता था और न ही अपने प्रियजनों के प्रति स्नेह दिखा सकता था। अपने दुख और पछतावे में मिडास ने डायोनिसस से सोने का स्पर्श वापस लेने की विनती की। मिडास के पश्चाताप को देखकर भगवान मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिडास को पैक्टोलस नदी में अपने हाथ धोने का निर्देश दिया। जैसे ही मिडास ने ऐसा किया, सोने का स्पर्श उसके अंदर से निकलकर नदी में चला गया और उसकी रेत सोने में बदल गई। मिडास ने लालच और साधारण मानवीय खुशियों के वास्तविक मूल्य के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उसने समझा कि उसके परिवार का प्यार और उसके आसपास की दुनिया की सुंदरता उसके राज्य के सभी सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। उस दिन से उसने एक सरल जीवन जिया, अपनी बेटी और अपने लोगों के साथ बिताए पलों को अपने सोने से ज्यादा संजो कर रखा।